Welcome back, dear students. In our previous video, we have done that what type of situation is called employment, unemployment, or underemployment. Then we did the types of unemployment, that is disguised and seasonal in the rural areas, and educated unemployment in the urban areas. Okay. Now our next topic is why the employment is important. You can see here, he is thinking, what if I am not employed? क्या हो गया अगर मेरे पास काम नहीं है? तो अगर मेरे पास रोजगार नहीं है तो क्या हुआ? तो लेट्स सी व्हाट सिचुएशन में अकर इफ द पर्सन इज अनएम्प्लॉयड. अगर किसी पर्सन के पास, स्पेशली जब वो पढ़ा लिखा है और उसके पास रोजगार नहीं है, तो किस तरीके की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, वो हम लोग देखेंगे. द फर्स्ट वन इज वेस्टेज ऑफ मैन पावर. कि नो डाउट एक जो ह्यूमन रिसोर्स है उसकी वेस्टेज हो रही है. जनशक्ति का अपव्यय होता है, किसी चीज़ की वेस्टेज होना. तो वही व्यक्ति जो कुछ ना कुछ काम करके एटलीस्ट अपने परिवार के लिए एक एसेट बन सकता है, अपने खुद के लिए कमा सकता है, अपने कंट्री में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है, पर क्योंकि वो कोई काम नहीं कर रहा तो इट इज़ अ वेस्टेज ऑफ हिज पोटेंशियल. सेकेंड, एन एसेट विल बिकम लायबिलिटी. वो व्यक्ति, वो रिसोर्स जो एक एसेट बन सकता है, वो क्या बन गया? अब अपनी फैमिली, सोसाइटी और कंट्री के लिए लायबिलिटी. देता होता है बोझ. वो क्या बन गया? बोझ बन गया, जो कि इनकम में कहीं ऐड कर सकता था. क्योंकि उसको जॉब नहीं मिली या उसको उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिली, जिस लेवल की वो जॉब कर सकता है उस लेवल की उसको जॉब नहीं मिली, तो क्या हो गया उसकी सिचुएशन? ही मे बिकम अ लायबिलिटी फॉर द फैमिली, सोसाइटी एज वेल एज द नेशन. थर्ड, फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस लाइफ ऑफ यूथ. अब आजकल के जो युवा हैं, जॉब ना मिलने के कारण उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है, उम्मीद खत्म होती जा रही है. आजकल आप लोग अपने घरों में ही बात सुनते होंगे, बातें चलती होंगी कि आगे आगे तो नौकरियां खत्म है, सरकारी नौकरियां खत्म है. क्योंकि एक तो अगर हम लोग इंडिया की बात करें ना, एक बड़ा ट्रेंड है कि अगर पर्सन कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है ना, तो तभी बोलेंगे कि वो नौकरी कर रहे हैं. प्राइवेट जॉब की तो बोलेंगे कि कुछ नहीं, प्राइवेट है. वाई? इससे वो पर्सन जो बेचारा प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसको वो क्या हो रहा है? वो डिमोरलाइज हो रहा है ऐसी बातें सुन के. ओनली गवर्नमेंट जॉब इज गेटिंग द इम्पोर्टेंस इन द सोसाइटी. वाई? जबकि अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो पर्सन हैज टू डू मोर हार्ड वर्क देयर. सो आवर यूथ इज बिकमिंग फ्रस्ट्रेटेड एंड होपलेस. वो निराशापूर्ण जीवन लोगों का होता जा रहा है. या तो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो लोग जितनी उनकी क्षमता है, जितनी पोटेंशियल है, उससे लो प्रोफाइल जॉब कर रहे हैं, लो पेड जॉब कर रहे हैं. सेकेंड रीज़न हो सकता है वो जितना हार्ड वर्क कर रहे हैं अपनी जॉब में, उनको उतनी इनकम नहीं मिल रही. ऐसा प्राइवेट सेक्टर में होता है. ठीक है. और थर्ड है कि वो जॉब करना चाहता है पर उसको किसी भी तरह की जॉब मिल ही नहीं रही है, ना हाई प्रोफाइल ना लो प्रोफाइल, ना हाई इनकम वाली ना लो इनकम वाली. थर्ड, अब इस तरीके का पर्सन जिसको जॉब ही नहीं मिल रही, वो क्या हो जाएगा? ही विल बिकम अ बर्डन ऑन इकोनॉमी. वो अर्थव्यवस्था के ऊपर एक तरीके का बोझ बन जाएगा. नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंडेंट पॉपुलेशन विल इंक्रीज. डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या होती है बेटा? पॉपुलेशन को भी हम लोग आश्रित और आत्मनिर्भर के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं. डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट पॉपुलेशन कौन सी होगी? जो खुद कमा रही है, अपना खर्चा. घर की बात करते हैं हम लोग, हमारे घर में हम किसको इंडिपेंडेंट बोलते हैं, या सोसाइटी में हम इंडिपेंडेंट किसको बोलते हैं? द पर्सन हु इज अर्निंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ. वो व्यक्ति जो खुद अपना कमा रहा है, अपने काम अपने आप कर रहा है, उसको हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट बोलते हैं. और वो व्यक्ति जो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किसी दूसरे के ऊपर निर्भर है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड है, उसको हम क्या कहेंगे? डिपेंडेंट, निर्भर. तो अगर ऐसी सिचुएशन होती रही कि एजुकेशन लेते रहे, बेरोजगारी बढ़ती रही, पढ़े लिखे बेरोजगार जो है और ज़्यादा बढ़ने लगे, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. घर में कमाने वाला एक है और उस एक व्यक्ति की इनकम में से खाने वाले बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं. अकेला फादर है, वही फैमिली में कमा रहा है, पर आगे बच्चे कोई जॉब नहीं कर रहे या नहीं कर पा रहे, उनको जॉब नहीं मिल रही. एनी सिचुएशन इट कुड बी. तो उस सिचुएशन में क्या होगा? डिपेंडेंट पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट इज leads to decline in health ratio due to mental pressure.
ऑफ कोर्स जब पर्सन फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हिज माइंड इज नॉट स्टेबल, हिज माइंड इज नॉट रिलैक्स, तो क्या होगा, मेंटल प्रेशर होगा। और जो हमारे माइंड में प्रेशर होगा तो कहीं ना कहीं वो हमारी हेल्थ को भी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, जिसके कारण हेल्थ रेशियो विल कम डाउन। नेक्स्ट, इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक कंडीशन विल फॉल डाउन, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति नीचे आएगी। भाई ठीक है, जब तक हम लोग अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड हैं, फाइन, पेरेंट्स हमारी सारी डिमांड्स पूरी कर रहे हैं, बट एक टाइम आता है व्हेन वी ऑल नीड टू बी सेल्फ डिपेंडेंट। हम सबके जीवन में एक वो मोमेंट आता है जब हमें खुद कमाना शुरू कर देना चाहिए, नहीं तो उसके बाद क्या होगा, पेरेंट्स से मांगने में भी ना शर्म आएगी कि ले मैं इतना बड़ा हो गया, मैंने पढ़ा लिखा हूँ, मैं कोई जॉब नहीं कर रहा और मैं अपने पेरेंट्स से मांग रहा हूँ। अगर पर्सन सेल्फ रिलायंट होता है तो उसके अंदर खुद जो है ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती है कि नहीं, आई शुड अर्न माई सेल्फ। बट क्योंकि वो कमा नहीं पा रहा तो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि आगे फैमिली बढ़ती जा रही है पर कमाने वालों की संख्या वही है जो पहले थी। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम स्कूल। अब हो सकता है कि अगर पर्सन के पास इनकम नहीं है और उसका कोई फैमिली बैकग्राउंड भी इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, तो वो शायद अपने बच्चों को वो एजुकेशन ना दे पाए जो वो दे सकता था पहले, या जो वो जॉब करने के बाद दे सकता है। तो ऐसे में क्या होगा, हो सकता है वो अभी अपने बच्चे को बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ा रहा है, वहाँ से उसको निकाल लेगा, शायद किसी ऐसे स्कूल में डाल देगा जहाँ पर फीस बहुत कम है। या अगर हम लोग गरीब परिवारों की बात करें बेटा, तो वो तो ऐसे हैं बेचारे जो अपने बच्चों को स्कूल भेज भी नहीं पाते। तो विड्रॉल फ्रॉम द स्कूल, स्कूलों से बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब उसके कारण क्या होगा, लेस एजुकेटेड और अनएजुकेटेड पर्सन इज मोर लायबल टू अनएम्प्लॉय। अब ये जो बच्चे जिनको आज शिक्षा नहीं मिल रही, फ्यूचर में यही तो देश का फ्यूचर है, यही तो आगे आने वाले सालों में बड़े होंगे, सिटीजन बनेंगे। अब जो फ्यूचर रिसोर्स है वो क्या हो रहा है, वो अनएजुकेटेड तैयार हो रहे हैं। अब जब पढ़े लिखों को नौकरी नहीं मिल रही तो बेचारे अनपढ़ या जो लोग अनएजुकेटेड है उनको कहाँ से मिलेगी। तो इसका मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन और ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, ठीक है। एंड देन व्हाट फाइनली इज हैपनिंग, यूथ विल गेट इन्वॉल्व इन एंटी सोशल एक्टिविटीज़। अब इन सभी सिचुएशंस के कारण क्या हो सकता है, और हो सकता ही नहीं है, ये सिचुएशन हमारी सोसाइटी में हो रही है कि पढ़े लिखे लोग, अब क्योंकि उनको अपनी डिमांड्स तो पूरी करनी है, जो ज़रूरतें हैं वो तो पूरी करनी है, घर वालों से मांगने में शर्म आती है, या हो सकता है कि अगर उनके खर्चे हद से ज़्यादा हैं तो घर वाले उनको उनके सभी अनयूजुअल खर्चों के लिए पे नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या होगा, वो अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करने के लिए एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाएगा। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, कोई भी ऐसी गतिविधियाँ जो समाज के विरुद्ध हैं, चोरी में किसी को चोरी कर रहा है, किसी को लूट रहा है, गलत तरीके से पैसा कमाना, किसी को धोखा देकर पैसा कमाना, क्योंकि अब उसका मोटिव क्या है, भी मैंने तो पैसा कमाना है, मुझे अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, बाय हुक और बाय क्रुक, चाहे वो मैं किसी भी तरीके से करूं। तो बेटा यहाँ से वी हैव अंडरस्टूड दैट व्हाई एम्प्लॉयमेंट इज़ नेसेसरी, बिकॉज हमने, अगर आपको याद हो तो वर्चुअस एंड विशियस सर्कल हमने पढ़ा था, और विशियस सर्कल होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसका फ्यूचर में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती जाएगी तो फ्यूचर जो रिसोर्स, फ्यूचर जो हमारी जनरेशन होगी उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। एंड दिस विशियस सर्कल of uneducated people, of unemployment, of poverty, it will keep on going, it will not stop। जबकि हमें अच्छी एजुकेशन मिलने के बाद ऐसा होना चाहिए कि हमारा ये जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये चेंज होना चाहिए, इट शुड टर्न इनटू वर्चुअस सर्कल जिसमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट मिल रहे हैं। बट क्योंकि रोजगार नहीं मिल पा रहा पढ़े लिखे होने के बाद भी, तो इट मे क्रिएट अ vicious circle। So here our topic is complete. We will do our next topic in next video. If any doubt, please ask. Have a good day.